दोस्तों जरा इस थंबनेल को देखिए। डर बेचता हुआ थंबनेल, साजिश का इशारा करता हुआ थंबनेल। 4 जून 2024 लोकसभा रिजल्ट की रात क्या फैसला हुआ? बीएमसी भी ढह गया। क्यों उस दिन के बाद से एक भी चुनाव नहीं हारे मोदी? सवाल ये नहीं है कि लिखा क्या है, सवाल ये है आपको क्या मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि एक रात में लोकतंत्र बदल गया, कि चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता है, कि सब कुछ पहले से तय है। लेकिन रुकिए, जहां इतना बड़ा दावा है वहां सबूत क्यों नहीं, रिकॉर्ड क्यों नहीं, दस्तावेज क्यों नहीं? आज इस वीडियो में हम डर नहीं खरीदेंगे, आज हम इशारों को तथ्य नहीं मानेंगे, आज हम एक्सपोज करेंगे खबर के नाम पर परोसी जा रही राय को। शुरू करते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों जरा इस थंबनेल को ध्यान से देखिए। चेहरे गंभीर है, रंग आक्रामक है और शब्द डर पैदा करने वाले। थंबनेल पर बड़े अक्षरों में लिखा है 4 जून 2024 लोकसभा रिजल्ट की रात क्या फैसला हुआ? बीएमसी भी ढह गया। क्यों उस दिन के बाद से एक भी चुनाव नहीं हारे मोदी? यहीं से एक माहौल रचा जाता है, सूचना देने का नहीं, संदेह पैदा करने का, खबर बताने का नहीं, डर का संकेत छोड़ने का। कहानी इस बिंदु से आगे बढ़ती है कि 4 जून 2024 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब आगे कोई चुनाव नहीं हारेगी। सुनने में ये किसी जासूसी थ्रिलर जैसा लगता है, बस फर्क इतना है थ्रिलर में अंत में सबूत होते हैं, यहाँ शुरुआत से अंत तक सिर्फ इशारे। दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि अगर ये बैठक इतनी निर्णायक थी तो उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं, कोई बयान क्यों नहीं, कोई दस्तावेज क्यों नहीं? अब जरा तथ्यों पर लौटते हैं, क्योंकि कतच वही सबसे सटीक होता है। तथ्य ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ। और ये भी उतना ही बड़ा तथ्य है कि एनडीए ने 293 सांसदों के समर्थन से सरकार बनाई। यहाँ तक कहानी सीधी खबर है, लेकिन यहीं से विश्लेषण एक अनुमान की ओर मुड़ जाता है। ये धारणा बनाई जाती है कि इन नतीजों के पीछे कोई बड़ा छिपा हुआ फैसला लिया जा चुका है और उसी का नतीजा है कि अब सत्ता चुनाव हारने वाली नहीं। दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि इन तथ्यों से ये निष्कर्ष कैसे निकाला गया। इसके बाद कहानी अचानक इतिहास में छलांग लगाती है। 1967 बाला साहेब ठाकरे, हिटलर, तानाशाही, इतिहास को चेतावनी की तरह पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संदर्भ है या संकेत? इतिहास को उदाहरण बनाना एक बात है, लेकिन उसे 2024 की राजनीति का प्रमाण बना देना ये विश्लेषण नहीं, भावनात्मक इंजीनियरिंग है। दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि इन उदाहरणों का 2024 से सीधा संबंध क्या है। इसके बाद एक ही फ्रेम में रख दिए जाते हैं ठाकरे परिवार, लालू, तेजस्वी, मुलायम, अखिलेश। ये महसूस कराया जाता है कि छत्रपों की राजनीति खत्म करने का फैसला हो गया है। दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि किसने फैसला किया, कहाँ दर्ज है, किस नीति में लिखा है। जवाब नहीं मिलता, क्योंकि यही खबर समाप्त हो जाती है और राय मंच संभाल लेती है। अब संस्थाओं की बारी आती है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई। यहाँ सीधे आरोप नहीं लगाए जाते, सिर्फ शक छोड़ा जाता है। इशारों में बताया जाता है कि सब कुछ पहले से तय है। दोस्तों
पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि अगर संस्थाएं प्रभावित है तो ठोस प्रमाण कहाँ है, या ये केवल आशंका है? जब हर संकेत एक ही दिशा में हो तो उसे पत्रकारिता नहीं, धरना निर्माण कहा जाता है। भाषा पर भी ध्यान दीजिए, सब पहले से तय है। दिल्ली का फैसला अटल है। तानाशाही ये शब्द न्यूज बुलेटिन के नहीं, स्टेज भाषण के हैं। दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि क्या ये भाषा खबर समझाने के लिए है या भावनात्मक दबाव बनाने के लिए। अब जरा लंबाई पर आइए। करीब 27 से 30 मिनट का वीडियो, जबकि वास्तविक खबर 8 से 10 मिनट में पूरी हो सकती थी। बाकी समय में इतिहास, भविष्यवाणी, लोकतंत्र, 1947, अदानी अंबानी संस्थाएं। दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी को बताना चाहिए कि इस अतिरिक्त समय में कौन सी नई सत्यापित जानकारी दी गई। न्यूज रूम में इसे कहते हैं कथा का अति विस्तार। अगर पूरे वीडियो का सार निकाला जाए तो असली खबर बस इतनी है, बीजेपी बहुमत से नीचे रही। एनडीए ने सरकार बनाई, कुछ राज्यों और नगर निगमों में बेहद प्रदर्शन हुआ। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्षी से रणनीति बता रहा है। बाकी सब व्याख्या, अनुमान और वैचारिक आग्रह। दोस्तों, थंबनेल देखकर डरिए मत, दावे सुनकर मानिए मत, खबर राय व आरोप तीनों का फर्क पहचानिए। दोस्तों, डर सबसे सस्ती राजनीति है। थंबनेल से शुरू होकर शब्दों में घुसता है और सवाल पूछने की ताकत छीन लेता है। लेकिन लोकतंत्र डर से नहीं, तथ्यों से चलता है, इशारों से नहीं, सबूतों से चलता है। अगर हर विश्लेषण आपको बेचैन कर दे, अगर हर खबर आपको आशंकाओं से भर दे, तो रुकिए, सोचिए और पूछिए, ये खबर है या धारणा। पत्रकारिता का काम फैसला सुनाना नहीं, तथ्य सामने रखना है। क्योंकि पत्रकारिता का काम डर फैलाना नहीं, दिमाग खोलना है। फैसला आपको करना है। नमस्कार, नमस्कार। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो। जागते रहो, जागते रहो।